अगर मैं जीत करके आती हूँ तो अपने गर्ल्स कैंपस में या अपने छात्रावासों के लिए एक एम्बुलेंस की सुविधा ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। लड़कियों को लगता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, अदर कॉलेजेस जाने के लिए, तो उन लोग को उस रास्ते से जाना होता है जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। बहुत सारी पार्टियाँ जो बहुत पहले से इस विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रही हैं, बहुत सारे पैनल पे जीते हुए लोग हैं, लेकिन उतना काम इन लोगों ने नहीं किया है। पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है, यहाँ वोटर्स भी पढ़े लिखे हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। देखिए, हमारे साथ अनु भी जुड़ गई हैं, संयुक्त सचिव के लिए जनसुराज से खड़ी हुई हैं। सबसे पहले सवाल तो अनु आपसे ये होगा, यदि जीत कर आती हैं, महिला छात्रावासों की समस्या सबसे ज्यादा है पटना में। जी, क्या करेंगे? जैसे महिला छात्रावास में अभी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो मेडिकल की सुविधा नहीं है। वहाँ 600 से 700 की संख्या में एक छात्रावास में लड़कियाँ रहती हैं। हमारे मगध महिला कैंपस में 3 छात्रावास है, वहाँ एक भी मेडिकल शॉप नहीं है, एक भी नर्स नहीं है, ना एम्बुलेंस की सुविधा है। जब देर रात लड़कियों को कोई ऐसी समस्या होती है तो वो लोग को बाहर भागना पड़ता है, किसी अदर लोग को कॉल करना पड़ता है कि हमें हॉस्पिटल ले जाना है, हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करवाना है। तो इस पे सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। अगर मैं जीत करके आती हूँ तो अपने गर्ल्स कैंपस में या अपने छात्रावासों के लिए एक एम्बुलेंस की सुविधा ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी 24/7। मेडिकल की सुविधा आपने कही, तो कम से क्या सैनिटरी पैड मशीन होता है, लेकिन वो अप टू डेट नहीं होता है। मशीन तो लगवा देते हैं लोग, लेकिन उसे अप टू डेट नहीं कराते हैं। जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो बस मशीन है, वो अप टू डेटेड नहीं है वो। नीतीश जी सुन लीजिए, मशीन तो आपने लगवा दी दिखावे के लिए कि एकदम लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की मशीन लगाई गई, लेकिन मशीन कभी भी अप टू डेट नहीं होती है। ये खबरें हमने बहुत पहले भी दिखा दिया था। दूसरा काम, 60, 65 के 70 के दशक में पिंक लाइन बसें चलती थी लड़कियों के लिए, जो तमाम रूटों से घूमते हुए लड़कियों को ले जाके पटना यूनिवर्सिटी छोड़ती थी, क्या बंद कर दी गई। क्या जीत कर आएंगी जनसुराज? उसको फिर से हम लोग चालू कराना चाहेंगे, क्योंकि अब अगर कोई काम लड़कियों को लगता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, अदर कॉलेजेस जाने के लिए, तो उन लोग को उस रास्ते से जाना होता है जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। इसकी वजह से लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो और बहुत सारा लड़कियां बाहर से आई हैं यहाँ पे और बहुत फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग नहीं है, तो उन लोग के लिए सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि आप 170 रुपीज़ हम लोग को लगता है, शिक्षा तो मुफ्त कर दिए हैं, तो ये सुविधा होनी चाहिए ताकि। आपने कहा मगध महिला कॉलेज की आपने बात की, मगध महिला कॉलेज के लड़कियों के जो छात्रावास हैं उसके छत से पानी टपकता है? नहीं, छात्रावास तो बन गया है। हाँ, एकदम अप टू डेट हो गया छात्रावास? अप टू डेट हो गया, लेकिन वहाँ जो मेस है, मेस में खाने की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल खाने लायक नहीं है। उससे लड़कियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हम चाहेंगे कि मेस की जो चेकिंग होती है वो निरंतर होनी चाहिए, उसकी खाने। आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, जो और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर महीने जो छात्रावास में मेस है उसमें 5-7 लोगों का एक टीम बनती है, उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी दी जाती है, तो ऐसा कुछ मगध महिला कॉलेज में नहीं है? नहीं है, एक टीम का गठन करना चाहिए जो ये सब की चेक करे, उस चीज़ को सुचारू रूप से प्रोवाइड करवाए। इसके लिए एक अंतिम सवाल और पूछेंगे, जनसुराज ही क्यों ज्वाइन किया? जनसुराज से जुड़ने का मेरा मोटिव ये था कि ये नई पार्टी है। जैसे बहुत सारी पार्टियां जो बहुत पहले से इस विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रही हैं, बहुत सारे पैनल पे जीते हुए लोग हैं, लेकिन उतना काम इन लोगों ने नहीं किया है। तो मैं चाहती थी कि न्यू पार्टी, नए सोच, नए लोगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ पटना यूनिवर्सिटी में बदलाव के लिए मैंने जनसुराज पार्टी को चूज़ किया है कि हम लोग सामूहिक रूप में मिल करके, ये तो नहीं कहेंगे हम लोग बदलाव ला देंगे, लेकिन बदलाव लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक अंतिम सवाल तब और ले लेते हैं। कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में 2 कॉलेज जिसके साथ होते हैं वो जीत कर निकल जाता है, मगध महिला कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज। लेकिन तो वहाँ की लड़कियाँ सुनने में जैसा आता है, पिछली बार भी इलेक्शन में हमने कवर किया था, देखा था, बिना गोलगप्पे और पिज्ज़ा का वोट देती नहीं है। नहीं, देखिए, जैसे हम पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है, यहाँ वोटर्स भी पढ़े लिखे हैं और जो
कैंडिडेट्स होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मेरा नहीं मानना है कि आप चाट गोलगप्पे पे दीजिएगा वोट, क्योंकि अगर आप चाट गोलगप्पे, यही हुआ था तो बदलाव भी तो नहीं आया है, बदलाव भी तो नहीं आया है। आप चाट गोलगप्पे भी दीजिएगा तो फिर आप बदलाव की उम्मीद आप लोगों से नहीं करिए। एक क्वालिफाइड कैंडिडेट को आप चूज़ करिए जो आपके यूनिवर्सिटी में बदलाव ला सके। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि जो कहा जाता है कि लालू के ज़माने से ये चला आ रहा है कि पटना वुमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में गोलगप्पे और पिज्ज़ा पर वोट मिलता है, अब वो ज़माना ढल चुका। जैसा कि अनु ने बताया कि जनसुराज एक नई सोच है, जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं वो नई सोच के साथ आए हैं। यदि 4 गोलगप्पे और पिज्ज़ा पर ही वोट दिया जाएगा तो फिर हम यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टलों को, लड़कियों के उन हॉस्टलों को सही और सुचारू रूप से नहीं चला सकते, हम वो सेवाएं नहीं दे सकते जो लड़कियों के लिए ज़रूरत है। अनु ने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करानी होगी हर कॉलेज में, क्योंकि लड़कियां वहाँ रहती हैं, रात में उन्हें कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, मेडिकल की दुकान रहनी चाहिए वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना ये होता है कि जो 2 कॉलेज धुरी बनते हैं पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव के, पटना वुमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज, वो कितना साथ देते हैं अनु का, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।